देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अगर आप सभी भी ये सोच रहे हैं कि एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में चीटिंग करना बड़ा आसान है, एमपी बोर्ड के पेपर ऐसे ही हो जाते हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर टीचर खुद ही बच्चों को चीटिंग करवा देते हैं। काफ़ी सारे सेंटर ऐसी जगह पड़ जाते हैं, किसी गाँव वगैरह में, तो कई बार अपडेट्स आती हैं, काफ़ी बार आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि इस सेंटर पर टीचर ही बच्चों को चीटिंग करवाते हुए पकड़ाए गए या फिर टीचर खुद ही बच्चों की एग्ज़ाम कॉपी में पूरा पेपर कर रहे हैं। तो इन सभी केसेस में आगे क्या हो सकता है एंड क्या वाक़ई एमपी बोर्ड में चीटिंग करना इतना आसान है? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन 2026 में चीटिंग करने का सोच रहे हैं, आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, आप बस जुगाड़ ढूँढ रहे हैं कि कैसे भी करके हम पास हो जाएँ, कोई पर्ची वगैरह कोई पढ़ अपने साथ रख के, साथ में हम एग्ज़ाम में बस पास हो जाएँ। तो इस बार ऐसा अगर आप करने की कोशिश करते हैं, ये अपडेट आ रही है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो ऐसा आप सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से सजाते जो प्रावधान है या फिर जो पनिशमेंट कहा जाता है या जो फाइन वगैरह कहा जाता है, उसमें यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं एंड अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि एमपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, वहाँ पर सामूहिक चीटिंग करवाई जाती है। सामूहिक मीन्स वहाँ के जो टीचर हैं, वो खुद ही बच्चों को वहाँ पर चीटिंग करवा रहे होते हैं। कुछ भी उनको बुक से या फिर परीक्षा बोर्ड दिन गाइड इस तरह की चीज़ें पास कर देते हैं, जिससे कि बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें उनका भी कहीं न कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। हो सकता है वो टीचर वहीं का हो या फिर उस टीचर के पास बच्चे वहाँ के कोचिंग जाते हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। बट अगर इस बार ऐसा होता है, तो इस बार आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। टीचर को तो होगी, साथ में अगर कोई बच्चा भी अपने साथ कोई भी ऐसी सामग्री साथ में रखता है, जैसे कि आपकी पर्ची हो गई, फ़ोन वगैरह हो गया या फिर किसी भी तरह की बुक का पेज हो गया, परीक्षा बोर्ड दिन की जो मिनी कॉपी करवा के ताकि बच्चे रखते हैं, ऐसी कोई भी सामग्री पाई गई, तो ऐसे में 3 इयर्स तक की जेल आपको हो सकती है, अपने 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब 3 इयर्स की यहाँ पर जो पनिशमेंट है, वो आप सोचिए, इससे आपका पूरा आगे करियर भी खराब हो जाएगा। साथ में जो टीचर बच्चों की मदद करते हैं चीटिंग करने में, तो उनको भी यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है, 3 इयर्स की जेल उनको भी हो सकती है, साथ में उनके ऊपर भी फाइन हो सकता है। तो जो सामूहिक चीटिंग करवाई जाती है, हो सकता है आप सभी के गाँव में, शहरों में ऐसे कुछ सेंटर हो, जिनका नाम खराब हो कि यहाँ पर चीटिंग होती है। फिर भी अगर एमपी बोर्ड ने वहाँ पर सेंटर बनाया है एंड इस बार अगर ऐसा होता है, तो इस बार तुरंत एक्शन होगा। क्योंकि अभी रिसेंट में मैंने आपको एक अपडेट में बताया था कि यहाँ पर एमपी बोर्ड ने अपना एक ऐप तैयार किया है, जिससे कि सारी ट्रैकिंग की जाएगी। साथ में जो एक्सपर्ट की टीम बनाई जाती है, जो कि एग्जाम के टाइम पर सेंटर टू सेंटर चेकिंग करने जाती है कि कहीं पर कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे कि जो एमपी बोर्ड एग्जाम है वो इफेक्ट हो रहा हो या फिर जो फेयरनेस है वो खराब हो रही हो। तो अगर आप ऐसे में पकड़ाए जाते हैं, तो ऐसे में आपके 1-2 एग्जाम कैंसिल नहीं होंगे, 1-2 एग्जाम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस सेंटर के सभी एग्जाम इफेक्टेड होंगे। एंड अगर कोई एक बच्चा भी पकड़ा जाता है, तो एग्जाम सेंटर के सभी बच्चों के ऊपर ये इफेक्ट आएगा। क्योंकि इस अपडेट में यही बताया जा रहा है कि अगर किसी एग्जाम सेंटर पर एक एग्जाम में, किसी भी एक एग्जाम में कुछ भी ऐसा पाया जाता है, तो उस एग्जाम सेंटर के सारे एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जिसका स्कूल है, जो प्रिंसिपल है, उसका तो नुकसान होगा ही, साथ में वहाँ के सभी बच्चों का भी नुकसान होगा। एंड ये चीज़ आपके सिर्फ एग्जाम में नहीं हो रही है कि एग्जाम में कोई टीचर आपको चीटिंग करवा रहे हैं या फिर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। जब आप सभी की बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक होंगी, वहाँ पर भी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा भी गई है कि अगर एक ही हैंडराइटिंग में 4-5 बच्चों की कॉपी आती है, क्योंकि काफ़ी टीचर ऐसे होते हैं, अपने स्कूल के बच्चों को पास करना होता है, तो वो खुद ही पेपर में कर देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो होंगी, टीचर जब कॉपी चेक करेगा तो वो वहाँ पर कोई भी करेक्शन ना करे, जिससे कि बच्चे के नंबर बढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इस बार मॉनिटरिंग की जाएंगी। तो अगर आपकी भी अभी तक तैयारी नहीं हुई, आपने पढ़ाई नहीं की है, सोच रहे हैं कि चीटिंग के भरोसे, कोई पर्ची या फर्रे के भरोसे आप पास हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको इसमें दिक्कत हो जाए, आपके साथ साथ बाकी जो बच्चे रहेंगे उनको भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब करने की मत सोचिए, अभी टाइम है आपके पास, प्रॉपर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तब डिस्क्रिप्शन से एडुस्टेट ऐप पर आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम हो गए, मैप स्टडी हो गई, सब्जेक्ट वाइज हमने हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सुपर पीडीएफ रेडी कर रखे हैं। आप उससे एंड मोमेंट पर पढ़ाई करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। उतने एफर्ट आपको नहीं देने पड़ेंगे कि पूरी बुक आपको पढ़नी है, पूरी परीक्षा वो 10 दिन पढ़नी है। एक सुपर पीडीएफ काफ़ी है, एक सब्जेक्ट में आप आराम से अच्छे मार्क्स उससे स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे दूंगा, पढ़ाई करते रहिए, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।